हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं एक बहुत ही अच्छा वीडियो में लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको कराऊंगा बहुभुज। दोस्तों, ये ज्यामिति से में अक्सर पूछे जाते हैं बहुभुज पर आधारित जो भी प्रश्न आते हैं वो तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बहुभुज होता क्या है दोस्तों। ठीक है, बहुभुज होता क्या है, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा बहुभुज में विकर्ण की संख्या क्या होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अंतःव्यय बाह्य कोणों का योग क्या होता है। दोस्तों, सभी टॉपिक पर हम बात करते हुए चलेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं चलूँगा इसके टाइप 1 पर मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्वेश्चन भी लाऊंगा इसी वीडियो में, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर पेपर हैं। और चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में दोस्तों इतना ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि बहुभुज होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले इसकी आपको परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं समझाने वाला भी हूँ। बहुभुज होता क्या है, चार या चार से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहलाती है। जैसे दोस्तों देखिए, अब मान लीजिए कोई एक वर्ग ले लिया। इसमें कितनी भुजाएं हैं दोस्तों, इसमें चलो तो चार या चार से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहलाता है। तो बहुभुज में दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों, वर्ग ले लेते हैं। तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। तो दोस्तों चार हैं। तो चार या चार से घिरी आकृति को बहुभुज कहलाता है। तो ये दोस्तों एक वर्ग एक क्या है, बहुभुज भी है। अब दोस्तों वर्ग एक बहुभुज भी है। चलिए दोस्तों, वर्ग एक बहुभुज भी है, वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज भी है दोस्तों। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी। चलिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बहुभुज क्या होता है। बहुभुज आपने आपको परिभाषा पढ़ ली। चलिए दोस्तों, अब बहुभुज वर्ग होगा। एक आपको दोस्तों दिया जाता है पंचभुज। ये दिया जाता है दोस्तों छठभुज, जिसे आप छठभुज कहते हो। ठीक है, या जिसे आप षटकोण भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसमें आपको 6 भुजा दिखाई देंगे। तो ये भी दोस्तों क्या है, एक बहुभुज है। बहुभुज की से चार या चार से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहलाता है। दोस्तों इसके दो पार्ट होते हैं। चलिए दोस्तों, मैं दोनों पार्ट पर आपको जिक्र कर देता हूँ, लेकिन उस पर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको समझना है। तो दोस्तों मैं उसको आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि एक दोस्तों इसका होता है, सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि एक पार्ट दोस्तों इसका होता है, ठीक है दोस्तों, बहुभुज आपने समझ लिया दोस्तों क्या होता है। उसके बाद दोस्तों इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है दोस्तों अवतल बहुभुज, एक होता है दोस्तों उत्तल बहुभुज। अब दोस्तों अवतल बहुभुज होता क्या है, अवतल बहुभुज किसी बहुभुज में ये दोस्तों एक बार एनटीपीसी में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि अवतल बहुभुज क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन आपसे दिए गए थे। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज होते क्या हैं। तो किसी बहुभुज में कोई एक कोण, चलिए मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, कोई एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। एक कोण, ध्यान देना दोस्तों, कोई एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, से ज़्यादा हो जाए, तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज देखिए दोस्तों, जैसे चलिए दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे भी समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, जैसे फिगर के माध्यम से मैं अगर आपको इसे समझाऊं तो ऐसा कुछ इसमें दिखाई देगा आपको। ये दोस्तों 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, ये 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, ये 180 डिग्री से कम होगा, ये 180 डिग्री से कम होगा। लेकिन आपको अगर ये कोण अगर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कोण, तो ये कोण अगर ये हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री से ज़्यादा। अगर हम कहें 180 डिग्री जमा थीटा, 180 डिग्री, इसलिए दोस्तों ये कोण बन जाता है आपका अवतल बहुभुज। क्या दोस्तों, अवतल बहुभुज। तो दोस्तों आपको अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि अवतल बहुभुज क्या होता है, तो आपको लिखना है कोई एक कोण 180 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाए किसी की बहुभुज में,
तो वो कौन, वो बहुभुज अवतल बहुभुज हो जाता है। अब दोस्तों अन्यथा अगर नहीं होगा, अगर सामान्यता रहेगा, जैसे जैसे आपको दे दिया जाएगा ये वाला, ये दोस्तों सभी उत्तल बहुभुज होते हैं, ये 90 डिग्री नहीं होगा तो ये उत्तल बहुभुज होगा, वैसे ये हो जाएगा अवतल बहुभुज। ये दोस्तों इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, बस इस पर एक परिभाषा बनाकर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको कह दिया जाएगा कि अवतल बहुभुज क्या होता है। कोई एक 4 ऑप्शन दे देगा, एक क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा कि कोई जिसका एक कोण अक्ष 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, एक कोण अक्ष 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एनटीपीसी में ऐसा क्वेश्चन आया था दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं कि ऐसे कैसी कैसी और प्रश्न इस पर बन सकते हैं। तो दोस्तों हमने समझा कि बहुभुज क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम करेंगे इसमें कि बहुभुज में विकर्ण की संख्या। चलिए दोस्तों अगर हम हेडिंग डालें बहुभुज में विकर्ण की संख्या, बहुभुज में विकर्ण, बहुभुज में विकर्ण की संख्या। चलिए दोस्तों बहुभुज में विकर्ण की संख्या, दोस्तों पूरा नहीं लिखा जा सकता, बहुभुज में पूर्ण विकर्ण की संख्या। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ, बहुभुज में विकर्ण की संख्या, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने और वीडियो लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करना। तो बहुभुज में विकर्ण की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर बहुभुज में अगर आपको विकर्ण की संख्या निकालना रहे तो एक दोस्तों फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये तो दोस्तों अंतः कोणों का योग होगा। तो ये होगा दोस्तों n-3/2, ये हो जाएगा दोस्तों क्या सूत्र, n इंटू 3-2, ठीक है। तो अगर आप ये सूत्र अगर आप लगा दोगे तो आपको बहुभुज में विकर्ण की संख्या निकल के आ जाएगी। चलिए दोस्तों एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 5 भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों 5 भुजा वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, तो हम सूत्र लगाएंगे दोस्तों n ब्रैकेट में दोस्तों, ये दोस्तों आपस में क्या है, गुणा में है, n-3/2। चलिए दोस्तों मैं यहाँ सूत्र लिख दिया मैंने, और इसका तो n का मान दोस्तों आपको क्या दिया गया है, 5, तो हम यहाँ रखेंगे 5 और 5 - 3 और बटा दोस्तों आपका जाएगा 2, ठीक है। अब दोस्तों आप अगर इसे सोल्व करोगे, चलिए मैं यहाँ से यहाँ सोल्व कर देता हूँ। चलिए दोस्तों अब इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से दोस्तों 5 बचेगा और 5 में से 3 गया दोस्तों 2 बचेगा, और यहाँ से दोस्तों 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों कितना, 5। आइए दोस्तों अगर हमसे परीक्षा में पूछा जाए कि 5 भुजा वाली के आकृति वाले 5 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो दोस्तों हमें उत्तर लगाएंगे 5, क्योंकि हमारा जो सूत्र है दोस्तों n इंटू n-3/2। तो दोस्तों ये सूत्र आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग निकालने के लिए दोस्तों ये पार्ट 1 है, इस पर एक वीडियो और आएगा पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा बहुभुज के किसी भी बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना, बहुभुज में उसका परिमाप निकालना है, वो सब कुछ सिखाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और दोस्तों जरूर करना। चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों और बाह्य कोणों का योग और कैसे उस पर प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों आइए दोस्तों आगे सीखते हैं हम बहुभुज में अंतः व बाह्य कोणों का योग निकालेंगे। तो दोस्तों हम उसे कैसे निकाल सकते हैं, तो दोस्तों उसे निकालने के लिए आपको एक सूत्र लिखना होगा, n-2 इंटू दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों सूत्र है किसी भी बहुभुज में अंतः व बाह्य कोणों का योग निकालने का। तो दोस्तों इसे निकालने के लिए आपको क्या करना, अच्छा n क्या होता है दोस्तों, भुजा, n क्या होगा, भुजा या भुजा की संख्या। अब आप बोलोगे सर कि आप बोलोगे भाई कि वो जो अंतः कोण होता है उसमें तो किसी भी अंतः कोणों का योग होगा वो हो जाएगा 360 डिग्री, यह सिर्फ वर्ग या आयत में ही होता है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें पंचभुज दे दूँ या छठभुज दे दूँ तो दोस्तों आप नहीं बता सकते कि इसके अंतः
इसका एक अंतः कोण कितना है, इसका एक अंतः कोण कितना है, इसका एक अंतः कोण कितना है। तो दोस्तों उसको निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा कि किसी भी बहुभुज में अंतः कोण में बाह्य कोणों का योग अगर आपको निकाल दिया जाए तो उसमें निकालने की संख्या होती है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अब हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, चलिए दोस्तों आपको बता देता हूँ। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो मैं n का मान दोस्तों आपको 5 दे दूँ और आपसे पूछ लूँ कि पंचभुज, जिसे हम बोलते हैं पंचभुज में अंतः कोण में बाह्य कोणों का योग, ऐसा आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया। तो आप क्या करोगे, 5 को रखोगे, 5 में 2 से 2 गया 3, यहाँ बच जाएगा 180 डिग्री। तो अब अगर आप इसे दोस्तों करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 540। तो पंचभुज में अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए इसमें दोस्तों एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है। चलिए दोस्तों मैं उस पर भी आपको उसको भी आपको बता देता हूँ। अब आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि बहुभुज में अंतः व बाह्य कोण, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है बहुभुज में अंतः कोण, वो भी प्रत्येक अंतः कोण पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब ऐसा दिया जाएगा, मान लीजिए आपको कह दिया जाएगा 5 भुज में प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करें, प्रत्येक अंतः कोण। तो आप दोस्तों क्या करोगे मैं उसको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले किसी बहुभुज, मान लो हमने कहा कि किसी भी 3 संख्याओं का योग 60 डिग्री है। ठीक है, किसी भी 3 संख्याओं का योग 60 डिग्री है। तो दोस्तों एक संख्या क्या होगी, और वो संख्या आपस में बराबर होंगी। तो हम 3 से भाग करेंगे दोस्तों, हमारा आ जाएगा 20। ठीक है, तो आपको ये पता है कि अब 60 क्या है, तो ये 60 दोस्तों उन संख्याओं का योग है। तो दोस्तों हमें भी निकालना पड़ेगा 5 भुज में प्रत्येक अंतः कोणों का योग, वो भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो उसके निकालने के लिए आपको n-2 इंटू 180 डिग्री करना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मान 5 है तो 5 में से 2 गया 3 इंटू 180 डिग्री, तो ये दोस्तों आपका 540। लेकिन आपसे पूछा है 5 भुज में प्रत्येक अंतः कोण, तो 5 भुज में प्रत्येक अंतः कोण, तो 5 से भाग लगा दो, तो आपसे आ जाएगा प्रत्येक अंतः कोण का योग 108 डिग्री होता है दोस्तों। कितना हो जाता है, 108 डिग्री हो जाता है। अब अगर आपसे 5 से अगर गुणा करोगे तो ये दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि अब प्रत्येक अंतः कोणों का योग होगा 108 डिग्री। 5 भुज में प्रत्येक अंतः कोणों का जो होगा वो 108 डिग्री ही होगा। अगर दोस्तों आप 108 की गुणा अगर 5 से करोगे दोस्तों फिर 540 आ जाएगा। और चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। बहुभुज पर मैं बता दूंगा, जैसे कि आप थंबनेल पर देख चुके होंगे, मैं जल्द ही पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 जब आप देख लोगे तो दोस्तों बहुभुज में जितने भी प्रश्न हो दोस्तों आप सब करोगे, चाहे वो CGL में ही क्यों ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द।